हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रहे हैं। तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं आज रात, उनके लेट नाइट थॉट में आपके लिए क्या कुछ खास है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। चलिए देखते हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रहेगी। और ये रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं हम जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति के आज के थॉट आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, स्टार एंड दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। ओके भाई, आपका जो पर्सन है ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि वो आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहता है, उकसा रहा है आपका पर्सन आपको। ठीक है। और उसके उकसाने की जो वजह है वो है कि वो आपकी तरफ से जिसे कहते हैं ना कुछ हो, बौखलाहट में हो। आप बौखलाओ और फिर कोई एक्शन लो। बेसिकली उसका जो मोटिव है वो ये है। बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो। हम्म आप ऐसा नहीं कर रहे और यही उनकी बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है जिससे वो परेशान है। किंग ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ पर है। मैं कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ अभी। आप सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सो डोंट वरी। हम्म जजमेंट की एनर्जी आ रही है। और तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एनर्जी है ये क्यों है जजमेंट की। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपने इस व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लेन देन किया है। चाहे वो एज ए हेल्प में किया हो या फिर आपने उनको खुद से दिया हो या उन्होंने आपसे मांगा हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइनेंशियल लेन देन ज़रूर हुआ है। और आप लोगों का मे बी कहीं न कहीं जो रिश्ता है वो खराब ही तब हुआ, या तो आपने उनको और ज़्यादा देने से मना कर दिया या फिर आपने वो उनसे वापस माँगा। ये 2 कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो दिखाती है कि पैसा ही कहीं न कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके कनेक्शन में चीज़ें खराब करने का, आपका रिलेशनशिप खराब करने का बेसिकली। कहते हैं रिश्तेदारी में एक जनरल बड़े-बूढ़े पहले कहा करते थे कि रिश्तेदारी में कभी लेन-देन मत करो। रिश्तेदारी को लेन-देन से परे रखो। अगर ऐसा रखते हो तो फॉर अ टाइम बिंग तो सामने वाले को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन उससे रिश्ते बच जाते हैं। हम कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से, यानी आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये दिखाती है कि आपने भावनात्मक रूप की वजह से, क्योंकि आप इस व्यक्ति से कहीं न कहीं आप इसको अपनी फैमिली मान रहे थे, इसके साथ में आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। इस व्यक्ति की जब नीड थी, ठीक है? कोई श नीड थी भाई इनकी लाइफ़ के अंदर, तो आपने आगे आके, सामने से आके, फ्रंट में आके इनकी मदद की है। तो ये जो मदद है व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है कि जब वो चीज़ें वापस माँगी गई हैं तो, या फिर वो दिखाया गया है, तो आपका पर्सन यहाँ पर 2 चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। वो ये कि या तो आप उनसे पैसा माँग लोगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो आपको पैसा देना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे माँगने और लेन-देन की बात हो रही है ना, तो या तो वो आपको पैसा देना नहीं चाहते, ठीक है? या फिर कहीं न कहीं वो आपको इसी वज़ह से फेस नहीं कर रहे हैं कि भई उनके पास में इस समय अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, पर उनके दिल-दिमाग में ये है कि आप उनसे माँग लोगे, दैट्स व्हाई दे आर इग्नोरिंग यू। और कहीं न कहीं व्यूअर्स, दूसरी चीज़ एक और एस्पेक्ट है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगेन पैसे से जुड़ी हुई एनर्जी है। तो ये भी दिखा रही है कि जो मैंने कहा था बौखलाहट की बात है, तो वो बौखलाहट की बात को ही यहाँ पे मैं क्लेरिफ़ाई करने जा रही हूँ। वो ये दिखाता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आफ्टर सेपरेशन और ब्रेकअप,
अ, आप कुछ बन गए हो या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया है, समथिंग लाइक कुछ भी, कोई पोजीशन, किसी तरह की जॉब, कोई फाइनेंशियल गेन, समथिंग लाइक, एंड ये एक रीज़न है जिसको आप अपनी लाइफ में अपने लेवल पे शो ऑफ कर रहे हो। तो आप इनको, मतलब इनको ये भी लग रहा है जैसे लाइक कि किसी को कहते हैं ना लो फील कराना, तो दे फीलिंग लाइक अ वेरी लो इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दे फीलिंग लाइक अ रिग्रेट, जो मुझे नज़र आ रहा है कि यार मैंने इस व्यक्ति को क्यों छोड़ा। तो कहीं न कहीं जिस पर्सन ने अगर आपको पैसे की वजह से ही यहाँ पे छोड़ा है और आपको ये फ़ील करा के छोड़ा कि आप अनकैपेबल हो, अच्छा नहीं कमाती हो या नहीं कमाते हो, राइट? और उनकी फाइनेंशियल नीड कहीं न कहीं थी आपसे बहुत ज़्यादा, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन थी, राइट? तो वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाए एंड दे लीव यू समथिंग फॉर बेटर। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि राइट नाउ आप उनको शो ऑफ कर रहे हो और उनको ये दिखा रहे हो कि देख तूने मुझे पैसे के लिए छोड़ा था, या फिर पैसा तेरे लिए ज़्यादा मैटर करता, तो देख आज मैं कहाँ हूँ, कहाँ पहुँच गई हूँ या कहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये भी है व्यूअर्स कि जो उस समय आप कुछ नहीं थे लेकिन आज बहुत कुछ हो, एंड दिस क्रिएट अ वैल्यू जो उनकी नज़रों में कहीं न कहीं उनको ये फ़ील करा रही है कि यार उनके पास में इतना क्यों कुछ नहीं है। या फिर उनकी अगर आपको लेके ये परसेप्शन नहीं बना होता तो उनकी जो लाइफ़ अगर आपके साथ में होती, उन्होंने ये डिसीज़न नहीं लिया होता आपके साथ में पैसे को कंसिडर करके, तो शायद उनकी ज़िंदगी में जो देखो पैसा इम्पोर्टेंट था, वैल्यूएबल था, तो उनको ये चीज़ें नहीं होती, ईज़िली सब कुछ मिल जाता। तीसरी एनर्जी जो यहीं पर एक और इन्वॉल्व होती है, जो मुझे यहाँ पे अभी चैनल मैसेज हुआ वो ये, कि भई ये व्यक्ति कहीं न कहीं जो आपका पर्सन हो सकता है, देखो हर एक से बात रेज़ोनेट नहीं होगी, लेकिन जो हो रही है आप उसको समझो। इस व्यक्ति के लिए रिलेशन उम, पैसे से ज़्यादा नहीं है कुछ भी। दे आर वेरी मच ग्रीडी पर्सन। इनको ये रिलेशनशिप भी कहीं न कहीं, मतलब आपकी पर्सन फीमेल या मेल जो भी हो सकती है, मतलब ये उसका बैकग्राउंड देखते हैं सामने वाले पर्सन का। तो अगर इनकी लाइफ में आप दोस्त भी देखेंगे ना, तो ये उन्हीं के साथ में कनेक्शन रखती हैं या रखते हैं, जो फाइनेंशियली वेल स्टेबल होते हैं। उनके साथ में जाते हैं, मतलब खुद कुछ नहीं करना है, बैठे-बिठाए सामने वाला इनको दे रहा है एंड ये उसको खा रहे हैं परोस के। तो ये बहुत ही नेगेटिव एक थिंकिंग है जो मुझे नज़र आ रही है कि हम, मतलब आप समझ सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। बट अगेन इस पे भी एक रिग्रेट आ रहा है, क्योंकि आपसे उन्हें मिल रहा था, लेकिन अभी आप उनको नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके सामने ये सच आया है कि यार ये व्यक्ति ऐसी ही है, ये ऐसा ही है। ये उसके साथ में जुड़ती है या उसके साथ में जुड़ता है जिसके पास में पैसा होता है। इसको प्यार नहीं है। ये प्यार का जाल ज़रूर फेंकता है या फेंकती है, ठीक है? लेकिन प्यार नहीं करता। ये तब तक प्यार दिखाती है जब तक दिखाता है जब तक इसको लगता है कि इसके पास में इसको ये मिल रहा है। लेकिन जब जिस दिन इसको मिलना बंद हो जाता है, ये व्यक्ति क्या डिसीज़न लेता है? अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने का। क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ना, आप लोगों के पर्सन से जो भी जुड़ी हुई नज़र आ रही है व्यूअर्स, वो ये दिखा रही है कि ये व्यक्ति को आप एक लेसन दे रहे हो। पैसा, पैसा क्या करती है? जैसे कि वो गाना नहीं था, पैसा, पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका पर्सन सामने वाला फीमेल ही है, मेल भी हो सकता है भई, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा सोच का है, ठीक है? तो क्या करना है पैसे की, पैसे की लगा दो ढेरी। तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है कि आप आज वो पोज़ीशन होल्ड रखते हो कि आप पैसे की ढेर लगा सकते हो, लेकिन इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इस व्यक्ति की तरफ से मैं क्या देख रही हूँ, जो बौखलाहट है वो ये नज़र आ रही है कि एक तो उन्होंने सब कुछ पा के इनके हाथ से सब कुछ फिसल गया। दूसरा, अब इस व्यक्ति के लिए पहले देखो आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए, बिछ जाने के लिए रेडी थे। पैसे का ढेर लगाने के लिए रेडी थे। बस तू मेरी हो जा, बस तू मेरा हो जा। ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि क्या करना है, मेरे को पैसे की लोड नहीं है, बस सब तेरे पे लौटा दूँ। अभी आप इनको फ़ील करा रहे हो कि मैं तेरे पीछे-पीछे बिछने वाला नहीं हूँ, ये बिछने वाली नहीं हूँ, ठीक है? तो ये सिचुएशन दिखाती है व्यूअर्स कि आज आप इनकी, ये जो व्यक्ति है ये अपने स्टेटस पे अपनी जो परिस्थितियाँ हैं, वो मुझे किंग ऑफ कॉइन की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दे रही है, जो कि ये फ़ील करा रही है कि ये व्यक्ति
दिखा रहा है कि यार मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? मतलब आपके जस्ट अपोज़िट दिखा रहा है, क्योंकि ये इस व्यक्ति के ऊपर आप मतलब आपका दिल पसीज जाए या फिर आपका ध्यान आकर्षित हो जाए या फिर आप इस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा-सा मतलब इस व्यक्ति को माफ़ कर दो या एक्सेप्ट कर लो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। या फिर अगर आपको इनसे पैसा भी वापस चाहिए तो आप उसको माफ़ कर दो, कह दो यार इस उसकी हालत तो खुद बुरी है, मैं इससे क्या पैसा वापस लूँ? तो कहीं न कहीं ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पर है कि जहाँ पर आपका दिल जो है नरम दिल हो जाए या मुलायमियत जिस दिल में आ जाए। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मतलब इनको इस बात को लेके चीज़ें, इनका जो प्लान है वो फ़ेल भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? कि आप उनकी तरफ वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, जो उनको, क्योंकि ये प्लानिंग है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे माइंड चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे मेरे पास कोई भी एनर्जी यहाँ पर ये नहीं दिखाती, जो कि किंग की एनर्जी भी अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव 3 टाइप ऑफ किंग, जिसके अंदर एक जो एनर्जी होती है ना लव वाली, वो मिसिंग है। दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल एनर्जी। तो वो आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके भी बस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि प्लानिंग है उनकी। वो आपके साथ में प्यार तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ में जो प्यार दिखा रहे हैं या फिर प्यार जोड़ना चाहते हैं या फिर आपका जो प्यार पाना चाहते हैं, उसके पीछे भी दिमाग चल रहा है पर्सन का, ठीक है? पहले रिग्रेट वाला चल रहा है कि यार ये गलती हो गई मुझसे। अब ये है कि इस व्यक्ति को वापस से कैसे लाया जाए अपनी लाइफ के अंदर, कि क्या ये व्यक्ति मेरी लाइफ में मुझे मिल पाएगा? क्योंकि मैं इस व्यक्ति की देख रही हूँ, इनकी कहीं न कहीं इनकी लाइफ के अंदर कुछ फाइनेंशियली चीज़ें अनस्टेबल चल रही हैं। ये अनस्टेबिलिटी को चीज़ें रिप्रेज़ेंट कर रही हैं कि व्यक्ति हार्ड वर्क बहुत कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, बट उतना उसको नहीं मिल रहा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है व्यक्ति की और बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा है, इधर-उधर हाथ-पैर भी चला रहा है और बहुत हायर जो मुकाम है उस पर पहुँचना चाहती है या पहुँचना चाहता है। उसकी ज़िंदगी में देखो उसको बहुत कुछ चाहिए। एक लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए और एक अच्छी वेल स्टेबल जैसे लाइफ़ होती है ना एक, वैसा चाहिए। लेकिन उनको ये दिख रहा है कि यार मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा? उनको पहले बिना हार्ड वर्क के बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। लेकिन आपके लिए देख रहे हैं कि आपकी लाइफ़ बिल्कुल द वर्ल्ड की एनर्जी भी है ना, प्रिंसेस ऑफ कॉइन के साथ में, तो ये दिखाती है कि भई एक मौके ने आपकी ज़िंदगी को, उनकी भी ज़िंदगी को बदल दिया और आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। आप कहाँ से कहाँ पहुँचे और ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ये दोनों एनर्जी इस तरफ इशारा कर रही है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हो ये रहा है कि ये देख रहे हैं कि अब आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, ना आप उनकी कोई मदद करने वाले हो, ना आपको इनको कोई फ़र्क पड़ता है इनके इनकी सिचुएशन को देख के। आप मे बी इनके स्टेटस वगैरह देखते हो पर कोई रिप्लाई नहीं करते हो या किसी तरह का मतलब इग्नोरेंस दिखाते हो। तो ये व्यक्ति और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं कि यार एक कॉल नहीं कर सकती है, एक मैसेज नहीं कर सकता है, मतलब पूछ भी नहीं सकती है, ठीक है? ईगो दिखा रही है, एटीट्यूड दिखा रहा है, अब तो बन गया है ना, किसी लायक हो गया है ना, हाँ, मेरी सिचुएशन ऐसी है। तो ये व्यक्ति ये देख रहा है कि यार वो अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है। कि हाँ, एटीट्यूड तो आएगा ही ना उसके अंदर कि इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँच गई है या इतनी बड़ी उसको जॉब मिल गई है या इतना कुछ उसको मिल गया है। तो ये सब कुछ दिखाता है कि व्यक्ति जो है वो आपके साथ में अपने आप को किस हद तक कंपेयर कर रहा है। और उसका जो कंपैरिज़न है व्यूअर्स वो ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर ये जो व्यक्ति है ना आपको दिखा रहा है कि आप बहुत स्ट्रेंथफुल पर्सन बन गए हो। देखो स्ट्रेंथ किसके पास होगी? जो अपने आप को हील कर चुका होगा, जो किसी लेवल पे पहुँच चुका होगा, जिसने अपने आप को सँभाल लिया होगा, जिसने देखो कहते हैं ना टकरा-टकरा के या लेसन मिल-मिल के चीज़ों को भी समझना आ जाता है। तो आपके पास में एक्सपीरियंस भी है, ये एनर्जी भी दिखाती है कि आपने एक्सपीरियंस ने ही आपको बदला है, आपको इस लायक बनाया है, आपको समझ आने लगी है लोगों की, लोगों को कैसे किस तरह से डील किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप देखो एक लॉयन के ऊपर एक जो फीमेल है वो बैठी हुई है, तो आपकी जो विल पावर है, जो एक डिटर्मिनेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि इंसान एक जो लॉयन वाली एनर्जी होती है वो बहुत ही वाइल्डेस्ट एनर्जी होती है। इस तक को कंट्रोल कर सकते हो। तो यस, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख चुके हो। अब आप रोना-धोना, तड़पना, ये सब चीज़ें इनके सामने नहीं शो कर रहे। नाउ यू आर बिकमिंग लाइक अ मोस्ट पावरफुल पर्सन और पावरफुल पर्सन ही अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। कोई इमोशन में फँसा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता या जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा वो नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो आप इमोशनल रहे हो।
ठीक है? लेकिन इमोशन को कंट्रोल करना आपने सीखा है और यही मैंने बोला कि ये एक्सपीरियंस ही करवाता है, ये ईज़िली नहीं आता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि येस डेफ़िनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अपने आप को शो कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग मन, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडी के रूप में आप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो, जो व्यक्ति आपका आपको देख रहा है। और इसी वज़ह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो देखो एक बौखलाहट तो बनती है ऑब्वियसली कि सामने वाला पर्सन इतनी हायर एनर्जी में जाएगा और उसको जिसको ये गुरूर था या जिसको ये पता था कि भाई वो कभी नहीं बैक करेगा या जिसको कभी टूटना नहीं पड़ेगा या फिर जिसको कभी वापस नहीं आना पड़ेगा, तो वो तो बौखलाएगा ही बौखलाएगा, क्योंकि उसको ही नीड पड़ गई आपकी। तो नीड जो होती है वो इंसान से क्या नहीं करा लेती और इनकी नीड ये व्यूअर जो उनको झुकने पे भी आज मजबूर कर रही है। तो यस, इनकी एनर्जी झुकने वाली है, सरेंडर वाली है, क्योंकि मुसीबत जब इंसान पे पड़ती है या मुसीबत आती है, तो फिर वो अच्छे-अच्छे का गुरूर तोड़ देती है। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से नज़र भी आ रही है। नाउ सी अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है, अगर आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे उनका और क्या मोटिव है? ये व्यक्ति आपसे क्या चाहते हैं? सो प्लीज़ डिवाइन एंजल मुझे बताएँ ये सब मेरे व्यूअर्स की तरफ दिखाने के पीछे का इनका जो पर्पस है वो क्या है? इनकी बौखलाहट का जो पर्पस है वो क्या है? प्लीज़ वो भी हमें बताएँ। इनकी बौखलाहट के पीछे का और क्या पर्पस है? आउटसाइडर एंड द गिल्टी, ये इनकी बौखलाहट के पीछे का रीज़न है। एंड ये जो आपको दिखा रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाई दे शोइंग यू अपनी सिचुएशन, इनर वॉइस, फूल एंड द सप्रेशन। ठीक है? बॉटम की एनर्जी आ रही है लेज़ीनेस की। तो सबसे पहले तो आपको वो समझ में आ ही चुका होगा कि आपका जो पर्सन है वो किस एनर्जी में है। तो सबसे पहले वीवर्स इनकी जो बौखलाहट है वो इस वजह से है कि आप उनको अ, एक ऐसे व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हो जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है। इनके लिए आपने जो अपनी ज़िंदगी में एंटरिंग का जो दरवाज़ा है, जो बंद जो किया है, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये दरवाज़ा बंद हो गया एंड दिस पर्सन इज़ नॉट वैल्यूएबल। जितना वैल्यूएबल ये पहले था आपके लिए अब उतना नहीं है या है ही नहीं। तो इस व्यक्ति की ज़रूरत जब नहीं है तो इनको परेशानी तो होगी। तो इनको इस बात से परेशानी है कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? ये इसी चीज़ को देखना चाहते हैं। दूसरा बौखलाहट इस बात की भी है क्योंकि कहीं न कहीं इनको भई चीज़ें अपनी समझ में भी आ रही हैं कुछ हद तक, ठीक है? चीज़ें हो रही हैं इनके साथ में जो भी नेगेटिव हो रही हैं उस वज़ह से भी हो रहा है कि यार मेरे साथ में सब कुछ नेगेटिव क्यों हो रहा है? पॉज़िटिव क्यों नहीं हो रहा? तो उनको इस बात की भी चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो ओवरऑल व्यक्ति की जो एनर्जी है वो आपको समझ में आ गई। आपके पर्सन आपको जो दिखा रहे हैं, यानी अपनी जो लाइफ़ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए दिखा रहे हैं व्यूअर्स कि कहीं न कहीं उनकी जो स्थिति है, उससे निकलने में उससे डेफ़िनेटली निकलने में आप इनकी मदद कर सकते हो या इनको एक ब्रेक थ्रू का जो मौका है, वो मिल जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स देखो बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है आपके पर्सन की। ये इतनी एनर्जी नहीं है, ये सप्रेशन की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ से एक जिसे कहते हैं ना केयरलेस एनर्जी इनको मिल रही है। जैसे आपको परवाह ही नहीं है इस व्यक्ति की, फ़िक्र ही नहीं है, अब तू जो मर्ज़ी कर अपनी ज़िंदगी में। पहले आप कर रहे थे, तो आपके पर्सन आपकी तरफ से जो एनर्जी मिल रही है, उसकी तरफ से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल भी नहीं पा रहे हैं कि क्या करें? उसको दबा रहे हैं, उसको एक झूठी हँसी के नीचे या फिर कुछ और आपको दिखा के उसको दबाने की कोशिश करें कि अगर आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे, तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। ये चीज़ें ये दिखाती है कि इस व्यक्ति को कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये व्यक्ति ही जानता है। फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ये व्यक्ति यहाँ पर व्यूअर्स अपने मन को किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये यस, ये एनर्जी ये दिखा रही है कि व्यक्ति जो है अपने मन की भड़ास निकालना चाहता है। बहुत कुछ आपको भी कहना चाहता है, जैसे ये कहना चाहता है कि अब तुम्हें भी कौन-सी मेरी परवाह है, तुम मतलब मेरी लाइफ़ में इतना कुछ हो गया, तुमने तो पलट के भी नहीं देखा, इतना कुछ मेरे साथ में चल रहा है, तुम तो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हो या अपने बारे में सोचते हो। तो ये चीज़ें हैं।
तो जो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि व्यक्ति जो है बहुत कुछ आपसे भी कहना चाहता है, लेकिन कह वो भी नहीं पा रहा। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर थोड़ी एनर्जी एक ईगो की भी बन जाती है, जहाँ पर इंसान खुद कोई एक्शन नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपकी तरफ से एक्शन एक्शन जो है एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको ये लग रहा है क्योंकि आपने पास्ट में एक्शन लिए हैं। आपने पास्ट में इनके लिए बहुत कुछ किया है। जस्ट जस्ट सेक ऑफ योर लव, ऑफ दिस कनेक्शन, है ना? सेक ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि कहीं न कहीं आपको कनेक्शन लेके चलना था। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो इंसान बार-बार, बार-बार एफर्ट लगा रहा था, ये इंसान अभी भी उसी से एफर्ट की उम्मीद कर रहा है, ना कि खुद एफर्ट दिखा रहा है। अगर इनको ठीक है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है, तो उनको अपनी ईगो जो है वो छोड़नी होगी। इनको अपना ये जो चेहरा इन्होंने ढक रखा है, अपने एक्सप्रेशन आपको दिखाने होंगे। इनको दिखाना होगा कि इनको फ़र्क पड़ रहा है और ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। इनको दिखाना होगा ये क्यों एटीट्यूड में हैं, क्यों ये अपने चेहरे पे शिकन तक नहीं दिखाना चाहते। क्यों ये अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसको इतना ईज़िली मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स एक्सेप्टेंस में कहीं न कहीं अभी भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि नहीं है, ये अपनी हार को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी अपनी हार को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये हार चुके हैं, ये टूट चुके हैं, सब कुछ फिनिश हो चुका है। अब इनको अगर ये कनेक्शन वापस से चाहिए होगा तो उनको सब कुछ पीछे छोड़ के, यस, सब कुछ पीछे छोड़ के इनको आपके साथ में एक बच्चे की तरह न्यू बिगिनिंग करनी होगी। इनको आपका भी दिल बदलना होगा, आपका भी मन बदलना होगा और खुद का भी। क्योंकि जब तक मन से कहते हैं ना मैल नहीं धुलेगा, तब तक वो मैल मन का मन में रहेगा और उसके साथ में आगे बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन इनको ये भी पता है कि आपके मन से ये सब कुछ निकलना आसान नहीं है। मन में जब मैल बैठ जाता है तो उसको तेज़ आने से धोया नहीं जा सकता। मन का मैल सिर्फ़ एक ही चीज़ से धुल सकता है, वो है आँसुओं से। अगर ये आपके मन को पिघला पाए, अगर ये आपके मन में वो प्रेम जगा पाए, तभी आपके मन में ये जगह बना पाएँगे, अदरवाइज़ आपके मन में जगह बना पाना इनके लिए तो संभव नहीं है, एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं है। इनको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी होंगी, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। इनको एहसास होना चाहिए कि इनसे क्या-क्या हुआ है और इन्होंने आपको कितना हर्ट भी किया है। तो जब तक इनको ये चीज़ें एक्सेप्टेंस में नहीं आएँगी, जब तक ये उन चीज़ों को नहीं अपने मुँह से कबूलेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं सॉल्व हो सकती। क्योंकि एक इंसान ही अगर रिलेशनशिप को चलाता रहेगा, तो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। अगर चल भी गया तो वो वन साइडेड होगा और वन साइडेड कनेक्शन हमेशा पेन देते हैं। वो खुशी कभी नहीं मिल पाती। तो वो आपको अगर वो खुशी चाहिए तो उनको या फिर इनको वो खुशी चाहिए आपसे तो उनको ये चीज़ें बनानी होंगी इस कनेक्शन में, प्रीवियस एनर्जी को रिलीज़ करना ही होगा। और आपके दिल में अपने लिए जगह बनाना इनके लिए इतना आसान भी नहीं है, ये व्यक्ति कहीं न कहीं जानता है, इसीलिए आपकी एनर्जी को देख के आपको ये पर्सन फेस भी यहाँ पे नहीं कर पा रहा। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस यहाँ पे क्या हैं। तो ये आपके पर्सन की राइट नाउ की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए चैनल फीलिंग मैसेज देखने जा रही हूँ। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस उनके पार्टनर की तरफ से। ओके, डिफरेंट है। देखो दोनों के स्टेटस डिफरेंट है। आपकी उनकी उनकी लाइफ़ अलग है, आपकी लाइफ़ अलग है इस समय कहीं न कहीं। इस समय आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में ये तक सोच रहे हैं जैसे कि अगर वो आपके साथ में जुड़ जाते हैं, उनकी लाइफ़ आपके साथ में जुड़ जाती है तो कैसी रहेगी? मेबी वो मैरिज की तरफ भी जाती है, तो मैरिज अगर आपके साथ में हो जाए तो कैसी रहेगी? अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस ले लें तो कैसे रहेंगे? अगर आपका जो परसेप्शन है वो बदल जाए तो कैसा रहेगा? तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आती हैं। काश वो आपको फेस कर पाएँ या फिर आपके साथ में आगे बढ़ पाएँ, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग कर पाएँ। आपके पर्सन आपके प्यार में फिर से हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन देखो यहाँ पर आपके पास में एक ऑफ़र लेके भी आना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ से रिजेक्शन नहीं देखना चाहते। अगेन दिस इज़ कार्ड ऑफ ईगो, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है ऑफ़र तो लेके आना चाहता है, आपके साथ में रियूनियन करना तो चाहता है, पर वो आपका रिजेक्शन या फिर आपका एटीट्यूड नहीं देख सकता। उसको चीज़ें सिंपल चाहिए, एज़ सिंपल एज़ दैट, जैसे कि वो उन्होंने सोचा है कि आपके साथ में जुड़े चीज़ें अच्छी से हो जाएँ एकदम से। यस, अभी आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप एक फ्रेंड का नहीं, उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बीच में चाहे जो भी था लेकिन वो मतलब रिलेशनशिप तो था ही था ना, अच्छा तो था ना रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उनके आप दोनों के बीच में जो रिश्ता बना, एटलीस्ट वो रिश्ता झूठ नहीं था।
आपका उनके लाइफ से मूव ऑन करना उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है और वो आपके बिना अधूरे, अकेले और तन्हा हो गए हैं। तो ये एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। अभी आपका पर्सन ये भी कह रहा है कि भाई उस समय उनको अकल नहीं थी, लेकिन अभी आपके मूव ऑन करने के बाद में अकल आ चुकी है। तो यस, आपके मूव ऑन ने उनको अकल भी दी है, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए राइट नाउ की रीडिंग, उनकी फीलिंग, उनके उनके इंटेंशन, उनके जो भी आपके रिलेशनशिप को लेके है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अगेन कहूँगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स अगर आप लोग करवाना चाहते हैं, तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। प्लीज़ लाइन को पढ़ें, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल लेवल पे नहीं होती है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए। मिलती हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ में कल सुबह। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।